अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास एग्स और बच्चे वगैरह निकले हुए हैं, तो वही बच्चे आज मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा इनकी। तो वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होता, जिसकी वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं जाती। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैसे ही दिखा दूं। तो ये हमारे पास इधर जो चिक्स थे, जैसा कि आपको पता है किंग साइज़ के जो चिक्स थे, जो कि इस वाले हमारे पेड़ के चिक्स थे, तो वो कल सेल आउट हो गए हैं। बस ये 2 चिक्स रह गए हैं। इनमें से ये जो स्काई ब्लू है, ये तो मैं अपने पास ही रखूँगा, ये होगोला इनका। और वो जो लास्ट पे है ना, वो मैं सेल कर दूँगा। और इसी का ही एक भाई ये है ऊपर, ये डबल राउंड क्रस्ट के अंदर है। तो इस पेड़ की मैंने मटकी इसलिए उतार दी है, मैंने इसके अंडे चेक किए थे, एग कैंडिंग की थी, जिनमें से इसका एक ही अंडा फर्टाइल था, बाकी इसके 3 अंडे अनफर्टाइल थे। तो मैंने वो तीनों अंडे निकाल के फेंक दिए थे, और जो एक अंडा था वो मैंने निकाल के इसके साथ वाला जो केज है, इसकी जो फीमेल है, इसके नीचे मैंने रख दिए थे। इसका भी एक बच्चा निकला हुआ है वैसे, तो वही मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और मटकी मैंने इसकी उतारी इसलिए है कि अब इसको तकरीबन 2 से 3 दिन बाद दोबारा मटकी दूंगा, और ये दोबारा फिर ब्रीड के ऊपर आ जाएगी, और फिर ये अंडे वगैरह ले कर देगी। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट कर लेते हैं जी इस वाले केज से। तो इसके भी पास बच्चा है था, कल मैंने देखा था, परसों रेड आइस का पहले ही बच्चा निकला इसका, और बाकी 4 अंडे थे। तो अभी मैं देखता हूँ इसका, तो फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसका मेल बैठा हुआ है और फीमेल अंदर है। मैं अभी देखता हूँ कि इसने क्या दिया हुआ है, कितने बच्चे और निकाले हैं। तो ज़रा कैमरा टेढ़ा हो रहा होगा, तो ज़रा आप लोग इग्नोर कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह से जी 2 बच्चे हैं, और इसका जो एक बच्चा है बड़ा वाला, वो रेड आइस के अंदर है, दूसरा ब्लैक आइस के अंदर है। तो ये थे जी इसकी प्रोग्रेस, और बाकी 3 अंडे इसके पास पड़े हुए हैं। तो उसके साथ ही अगर देखें तो ये पेड़ मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि इसकी मटकी उतारी हुई है, तो बोल जाती है इसकी मटकी लगा देंगे। उसके बाद ये नीचे जी इसके अंदर बच्चे हैं, और आगे चले जाएं तो ये एक पेड़ है, ये ब्लू वाला मेल है और ये ग्रीन फीमेल है। अभी इनके साथ ये एक बच्चा है, जैसे ये सेपरेट हो जाएगा तो ये दोबारा ब्रीड के ऊपर आ जाएंगे। और उसके अलावा ये एक पेड़ है, क्रस्ट का मेल है, और इसके अंदर किंग साइज़ की डबल राउंड क्रस्ट की फ़ीमेल लगाई हुई है। तो मैं आपको उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक अंडा इसके पास जो है वो है 7 होगोरोमो का जो स्प्लिट है पेयर, उसका अंडा एक इसके पास पड़ा हुआ है। बाकी इसके अपने एक अंडा इसका अनफर्टाइल हो गया था, बाकी 2 अंडे इसके पास होंगे। तो ये कैमरा ज़रा देख लें। तो अभी फ़िलहाल एक ही बचा है इसके पास, बाकी इसके पास 3 अंडे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो मेल है वो नॉर्मल साइज़ के अंदर ही है, और जो फीमेल है वो इसकी किंग साइज़ के अंदर है। अब देखें बच्चे किस साइज़ के अंदर निकलते हैं, बात करेंगे कि किंग साइज़ के अंदर ही निकले। बाकी जो ये मेल है हम मार्केट से लेके आए थे, और मार्केट वाले ने हमें कहा था कि जी अंडर साइज़ का मेल है। तो देख लें आप, ये नॉर्मल साइज़ का मेल है। तो ऐसे वो ठगी लगाते हैं मार्केट वाले। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये किंग साइज़ का पेयर है, मेल इसका ये बैठा हुआ है और फीमेल इसके अंदर है। तो वो भी अभी देखते हैं। तो ये है जी इस टाइम वो फीड करवा रही है अपने बच्चे को। 2 बच्चे हैं इसके पास, और 2 ही इसके पास अंडे पड़े हुए हैं माशाल्लाह से। तो दोनों बच्चे इसके ब्लैक आइस के अंदर ही हैं, हालांकि फ़ीमेल जो है ना वो रेड आइस के अंदर है, लेकिन बच्चे ये ब्लैक आइज में निकालती है। तो इसका ये होता है कि जो मेल होते हैं इसके जितने भी वो रेड आई के स्प्लिट आ जाते हैं, जो फीमेल होती है वो नॉर्मल फीमेल ही आती है। तो अब इससे ऊपर चलते हैं। ये एक पेयर है, इसने भी ब्रीड की हुई है, बच्चे वगैरह भी निकाले हैं, तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो ये उसका मेल है दोस्तों, तो बाकी फीमेल अंदर होगी, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ साथ ही। तो ये है जी 7 ग्रीन फीमेल है, और बच्चे इसके पास देखते हैं कितने हैं। तो बच्चे में 1 मिनट तो बच्चे इसके देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जी 4 बच्चे निकले हुए हैं इसके, 1 2 3 और 4, और 3 अंडे इसके पास हैं तकरीबन। तो माशाल्लाह से जी पेयर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
इसने 9 अंडे दिए थे, जिनमें से 2 अनफर्टाइल हो गए थे, बाकी 7 फर्टाइल थे अंडे। तो वो जिनमें से 4 में से बच्चे निकल आए हैं और 3 अंडे अभी भी पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह उसमें से ही बच्चे निकलेंगे, साथ के साथ ये बच्चे निकालेगा और ये पेड़ अच्छे पालता है बच्चे। तो ये थी जी हमारी ये प्रोग्रेस। इसके बाद आपको कुछ और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी पेड़ के नीचे ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक किस्म का ब्रूडर मैंने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा जी कॉकटेल का चिक्स है, ये वाला। बहुत छोटा सा होता था रेड आइस का, आपने देखा होगा। तो ये अब काफ़ी बड़ा भी हो गया। तो ये ब्रूडर बनाया मैंने किस तरह, घर में ही है। ये नीचे लकड़ी का बूरा डाला हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर ये ईंटें इसलिए रख के ये पानी रखा गया, ये कहीं पानी में ना गिर जाए। तो पानी इसलिए होता है कि जब ज़्यादा हीट हो जाती है ना, तो ये पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये पानी इसलिए रखा गया जैसे पानी एब्जॉर्ब कर ले, नहीं तो इसका फिर गला खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो ये माशाल्लाह से जी अभी थोड़ा एक्टिव हो गया। पहले पिछले दिनों इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, ये डेड होने के ऊपर आया हुआ था। तो इसको इस तरह ही रखेंगे, इसको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। तो ये इसका जी ब्रूडर बना हुआ है। ये तकरीबन 60 या 100 वाट का बल्ब है, तो वो इधर मैंने लगाया हुआ है। तो बाकी जी ये हमारा, तो दोस्तों ये कुछ हमारे जो पीस पड़े हुए हैं, इनके अंदर 3 फीमेल है। तो तीनों फीमेल के पेड़ लग गए हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इनको सेल आउट करना चाह रहा हूँ। बस इसके अंदर एक किंग साइज़ का पेड़ है, वो मैंने रखना है, बाकी मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ। तो वो पेड़ मैं वैसे नहीं लगाऊंगा, वैसे हाँ वो पेड़ नहीं लगाऊंगा मैं, रहने दे उनको। सेल आउट ही करना है तो फिर पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा। जिस तरह कि आप नीचे देखें, ये पेड़ एक लगा हुआ है, लास्ट में वो किंग साइज़ वाला वो एक पेड़ है, वो मैं लगा दूंगा। वो हमारा किंग साइज़ की फ़ीमेल है और क्रस्ट का मेल है डबल राउंड का, वो आपको शायद इससे नज़र ना आ रहा हो, वो लास्ट पे बैठा हुआ है वैसे। तो ये है जी इसके अंदर। और उसके अलावा जो हमारा ये कॉकटेल का पेड़ है, ये फ़ीमेल भी अंडों के ऊपर है, क्रॉसिंग वगैरह इसकी हो रही है। तकरीबन 1 से 2 दिन लगना है। अभी आप इधर देखें ना, इसकी जो टेल है ना, ये भी बजरीस की तरह हिला रही है इस तरह करके ये नीचे। तो इससे पता लगता है ये एग लेइंग के ऊपर ही है। तो इसने आज ही अंडा दे देगी, मेरा ख्याल है आज या कल। तो ये जैसे ही अंडे देती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी, हमारा सेटअप अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।